नमस्कार साथियों, राम राम। आरडी न्यूज़ देखने वाले सभी साथियों को स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं मानेसर गुड़गांव सेक्टर 3 में और आज हम देख रहे हैं धरना प्रदर्शन मारुति के वर्करों के द्वारा, जो कि 2012 में यहां से शोषण हुआ था। जो दोषी थे, निर्दोष थे, जो दोषी थे उनको पकड़ा नहीं गया, उनको सजा नहीं हुई और निर्दोषियों को यहाँ से सजा हुई। और 2012 से लेके आज 2024 है और यहाँ तक आप देख सकते हैं कितना परेशान यहाँ से किया गया है। यहाँ से शोषण हो रहा है। 546 परमानेंट वर्करों को बाहर निकाला, जेल के दर्शन कराए, उनको कुछ मिला ही नहीं है। उनको उनकी गुहार है कि उनको नौकरी मिल जाए। और 2500 जो कच्चे वर्कर थे उनको भी वहाँ से निकाला गया। तो कितने घरों को यहाँ तबाह किया, कितना यहाँ से शोषण हुआ है। तो हमारे देश में भी कोई सुनवाई नहीं है, प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है। तो प्रशासन भी कंपनी का साथ दे रहा है, तो यहाँ पे हमारे जो वर्कर है उनका कोई साथ नहीं दे रहा है। तो साथियों, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो चला हुआ है धरना प्रदर्शन, तो हमारे साथी अपने आप जो खाना बना रहे हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं खाना बनाते हुए कि कितनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, लगातार बने रहिए। तो यहाँ पे खाना बनाते 1 महीना हो गया इनको, पूरा एक दिन हो गया। तो इनकी कोई सुनवाई नहीं। दोस्तों, सुनवाई क्यों नहीं है? सुनवाई होनी चाहिए। भाजपा सरकार बोलती है हम किसी को यहाँ पे परेशानी, मजदूर के साथ हैं, हम सभी के साथ हैं हम। तो मजदूर यहाँ पे जो कंपनी के देखे जा रहे हैं कितने परेशान हैं। 12 साल से उनका शोषण हो रहा है और आज 1 महीना 1 दिन हो गया इस धरने पे। इनको आगे प्रशासन बढ़ने नहीं दे रहा है। कंपनी से 500 मीटर की दूरी पे बैठने का इनको कोर्ट ने अधिकार दिया है, पर इनको वो भी अधिकार देने नहीं दे रही है। तो क्या हो सकता है दोस्तों? तो आप देख सकते हैं, कमेंट कीजिए कि ये सरकार में भी शोषण हो रहा है मजदूर का। और जो पहले कांग्रेस थी उन्होंने यहाँ पे लठ मरवाए, जेलों में डाला मजदूर को। मजदूर की यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। आज मोदी सरकार है, नायब सैनी सरकार है, वो क्या करेगी, इनके बारे में क्या सोचेगी? मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि जो मजदूर हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे देख सकते हैं उनकी लाचारी। हम पे परिवार को छोड़ के इतनी दूर आके खाना बना रहे हैं, तो बहुत जनसंख्या में यहाँ पे आते हैं। तो आप एक बार देख सकते हैं, सरकार अगर देखना चाहे तो एक बार देख रही हो तो कृपया इन पे थोड़ा नज़र डालें, इनका प्रशासन ध्यान दे, इनको अपना हक दिलाएं। तो मैं यही गुहार करता हूँ सरकार से। और यहाँ पे जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, जो भी यहाँ पे बैठा है, इनको आगे जाने दे, इनका अधिकार मिले और इन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि अपने अधिकार हर इंसान को चाहिए। अधिकार ऐसा है कि यहाँ पे मजदूर और एकता अखंड नहीं होती। तो यहाँ पे अपने प्रशासन और एकता को खंड नहीं होने देंगे। तो दोस्तों बने रहिए। तो देखिए एक बार यहाँ पे कितनी मेहनत के द्वारा यहाँ पे मजदूर भाई अपना हक मांगने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक बार दिखा सकते हैं आप। तो यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं दोस्तों। यहाँ पे 2 बार भी दिखा सकते हैं कि कितना यहाँ पे शोषण हुआ है। 1 महीना हो गया। तो आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? प्रशासन के बारे में, सरकार के बारे में तो क्या कहना चाहेंगे? तो हम बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम देवेंद्र है जी। मेरी ज्वाइनिंग 2006 में हुई थी और 6-7 साल मैंने कंपनी में काम किया। मेरा जो ज़िंदगी का जो अहम टाइम था वो मैंने कंपनी में लगा दिया। मेरी जो उम्र थी वो सारी वहीं पे ख़त्म होगी। मेरा जो कैरियर बनने का टाइम था, जो सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वो सारा काम कंपनी के अंदर ही ख़त्म हो गया। अब जाए तो जाए कहाँ? लास्ट हथियार बताया जा रहा है ये दोस्तों। हम बात करते हैं भाई साहब। नमस्कार, क्या नाम है जी? विनोद। सर, यहाँ पे शोषण हुआ है 2012 से लेके आज तक, तो क्या कहना चाहोगे? मैं राजस्थान से हूँ जी। 800 किलोमीटर दूर। जी। कुछ उम्मीद है, इस हिसाब से बैठे हैं हम 12 साल। जी। 12 साल हो गए हमको। कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी, बहुत परेशान है। आप क्या गुहार लगाना चाहते हो यहाँ हरियाणा की सरकार से कि कुछ हमारा समाधान कराए, हमें नौकरी दिलाए? देखो, बाल बच्चे सभी के हैं, तो क्या कहना चाहोगे कि हमें उनकी ज़रूरत है, बच्चों को ज़रूरत है, बच्चों की हमारी ज़रूरत है? बिल्कुल नई सरकार बनी है, कुछ ना कुछ तो देखो बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा।
तो सोच अच्छी है। सरकार से यही कहना चाहते हैं नायब सिंह मुख्यमंत्री जी से कि भाई जल्दी से जल्दी हमारा फैसला कराएं। नायब सैनी से गुहार लगाई जा रही है, क्योंकि नायब सैनी एक अच्छे विचारों के व्यक्ति हैं और वो सभी का भला करते हैं। पीछे 25,000 नौकरियाँ दिलवाई हैं, तो यहाँ भी हम चाहेंगे कि हमारे 546 जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और जो भी हमारे कैजुअल भाई थे, सभी को नौकरी मिले, सभी का पैसा बढ़े, और सभी का घर है, सभी के बच्चे हैं, सभी के माँ बाप हैं, तो सभी को ज़रूरत रहती है अपने रोज़गार की। तो ढूंढ रहे हैं कि इनका लास्ट हथियार यही है दोस्तों, ये इनको रोज़गार चाहिए। इन्होंने 2006 से लेके कंपनी की सेवा की, गाड़ी की प्रोसेस की कि 1000 से 2000 3000 ऐसे गाड़ियां बढ़ाई, काम किया, अच्छी क्वालिटी दी। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे? हम बात करते हैं। नमस्कार जी भाई साहब जी, क्या कहना चाहोगे आप? देखो, जैसा भी एक साथी ने बताया था कि हमने अपने जीवन की 6 से 7 साल दिए हैं, और हमारी जो वो उम्र थी वो ऐसी उम्र थी कि हम कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेटल हो सकते थे। लेकिन मारुति मैनेजमेंट ने जो षड्यंत्र रच करके हमारे जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया है, ये बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक वाली बात है कि अब ना तो हम ऐसे की कहीं नौकरी कर पाएँ। दूसरी बात है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, उनको क्या जवाब दें? खाने कमाने के साधन हमारे पास है नहीं। इन्होंने एक बदनामी का पात्र ऐसा लगा दिया, एक धब्बा लगा दिया। जब कहीं जाते हैं नौकरी के लिए और हम बताते हैं जी मारुति से आए, तो वो यही कहते हैं कि अब वहाँ तो एक मानस मर गया था, अब वही हो। और कंपनी ने प्री प्लान उस बंदे को मरवा दिया। उनकी वाइफ का, उसका हस्बैंड का जो वो थी, वो जिनकी डेथ हुई थी, अवनीश देव जी, उनकी वाइफ की स्टेटमेंट थी, उनके भाई की स्टेटमेंट ये थी कि मजदूरों ने मारा। ये बिल्कुल प्री प्लान मैनेजमेंट ने मरवाया है, क्योंकि वो मरने के 6 महीने पहले ही रिजाइन दे चुके थे कंपनी से। और कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अवनीश देव जी ऐसे आदमी थे जो मजदूरों के हितैषी थे। वे हमारा नंबर लेकर आए हुए, हम आज भी उनकी याद में मतलब हमें खुद दुख होता है कि एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमारे भविष्य के बारे में सोचा, और कंपनी ने उनको भी साइड कर दिया, उनको साइड किया और हमारे जैसे साथियों को रोड पर उतार दिया। कम से कम हमारे 3,3500 साथी हैं, 1800 कॉन्ट्रैक्ट साथी थे, 550 परमानेंट हैं। 12 साल से हम यही गुहार लगा रहे हैं। अब रही सरकार की बात, कांग्रेस सरकार के टाइम में हमको निकाला गया। बीजेपी सरकार के पहले 5 साल पूरे हो चुके, हम पहले भी गए, खट्टर साहब से भी हमारी बात हुई, उन्होंने बोला हम करवाएंगे, एक बार बोला करवाएंगे, दोबारा हम बोले कि भाई ये तो मैनेजमेंट तो सुन नहीं रही। अब हम जो एक हम मतलब आस है हमारी, एक विश्वास है हमारा, हमको ऐसा लग रहा है कि जो अभी नायब सिंह सैनी आए, इन्होंने हमारे को बोला था अभी एक रैली में कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन आपका फैसला करवाऊंगा। तो हमें मतलब अंदरूनी मन एक विश्वास है कि भाई हाँ हमारा कुछ ना कुछ हो जाएगा। उसी विश्वास पर हम लड़ाई लड़ भी रहे हैं। लेकिन उनका कहना और उनका जो विश्वास है वो अच्छी बात है कि हमारे जीवन में एक नई मतलब एक नया रास्ता मिले, हमारे बच्चों के लाइफ जीवन बने। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लड़ाई तो हम छोड़ नहीं सकते, लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, चाहे कोर्ट की बात हो और चाहे ज़मीन की बात हो। लेकिन हम यहाँ से जब उठेंगे, जब यहाँ से वापस जाएंगे, जब हमें समाधान हमारा हो जाएगा, नहीं तो हम कंपनी के अंदर जाएंगे। बिल्कुल हम अपने परिवार वालों से कह के आएँ, चाहे हमारी लाश उठ जाए यहाँ से, चाहे हमने जेल भेज दो, चाहे डंडे लगवा लो, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। क्योंकि कंपनी के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा और सरकार के द्वारा एसआईटी कमेटी में हमको बिल्कुल निष्पक्ष एकदम ये बता दिया गया कि आप निर्दोष हो। और तो और जो हमारे और साथी भी 117 साथी जेल में गए थे, उनको कंपनी ने बाइज्जत बरी किया, उनके घर पर लेटर भेजे आप ड्यूटी करो। तो कंपनी ने कितना मतलब गलत प्रताड़ित किया उन साथियों को कि उनके जीवन में किस तरह के संघर्ष आए होंगे। 3 साल जेल में रहने के बाद छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर जेल में रहे, और आज उनके माँ बाप के जो सपने थे कि हमारे लिए हमारे बेटा विद्या नौकरी करेगा, हमारे सपने पूरे करेगा, माँ बाप तो मर गए चिंता करके कि हमारे बहुत माँ बाप मर चुके हैं। कुछ हमारे साथी ऐसे थे जिनकी वाइफ ने सुसाइड भी किया है कि अब हम कहाँ जाएं। लेकिन किस चीज़ से सरकार पे और अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट पे तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ का जो संविधान है ये तो जो वो कह रहा है, क्या नाम है, यहाँ के सुजुकी साहब कहते हैं वो काम कर रहे हैं तो। लेकिन भारत के संविधान में तो भारत की बात माननी होगी ना, भारत का संविधान ही काम करेगा ना। लोकतंत्र में अगर ये चीज़ खत्म हो जाएंगी तो फिर तो हम यहाँ के निवासी ही नहीं है, फिर तो सुजुकी साहब को यहाँ के बैठा देना चाहिए। सब कुछ मालिक हमारी ज़मीन, हमारे यहाँ पर उद्योग लगा रहे हो, आप हमें बेरोजगार कर रहे हो, ये कौन सा संविधान में लिखा है?
तो हम यही आपसे गुहार लगाते हैं, आप हमारी आवाज़ जहाँ तक हमारे सभी साथी सुन रहे हो, आप हमारा साथ दें। इंसाफ की लड़ाई है, मजदूर, किसान, छात्र की बात हो कहीं की भी, वे सब साथ हमारा दें और देना पड़ेगा, क्योंकि आज ये लड़ाई हमारी नहीं है, आने वाले भविष्य में जो हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं ये उनके भी पेट की लड़ाई है। तो मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर आप क्या कहना चाहोगे सरकार के बारे में, जो हरियाणा सरकार है उसको क्या आप निर्देश देना चाहोगे कि हाँ हम सरकार से गुहार लगाते हैं, हमारा काम होना चाहिए, हमें नौकरी मिलनी चाहिए, और आपकी क्या इच्छाएं हैं, जो आपकी मांगे क्या हैं? देखो जितनी बातें थी ना वो सरकार साहब ने हमारे को बता दी, तो हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि मतलब सरकार हमारा फैसला करवाए, और हमें भाजपा सरकार को उम्मीद है। एक दो बार हम सीएम साहब से मिले हैं, उन्होंने हमारे को पूरा आश्वासन दिया कि भाई आपका काम 100% हो जाएगा। तो बस यही है कि मतलब हमें विश्वास है भाजपा सरकार की कि हमारा फैसला करे। और एक मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मैनेजमेंट को भी संदेश देना चाहता हूँ कि वो भी अपना अड़ियल रवैया थोड़ा कम करे। हम भी एक मारुति परिवार का हिस्सा है, और जो भी है मतलब है तो हमारा एक परिवार ही है, वो भी हमारी बात सुने। बस यही कहना चाहता हूँ। तो आपने देखा कि मारुति वर्कर 2006 से काम कर रहे थे, उनको किस हालत तक याद पहुंचाया, जिन्होंने मारुति को स्टार्ट किया था, जहां पे मारुति बनाना स्टार्ट किया, क्वालिटी लाए, इमेज बनाई, बाज़ार में मार्केट में उनका वैल्यू समझा और अच्छे से अच्छी क्वालिटी दी मारुति की। जो अच्छे वर्कर थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया। क्यों निकाला? क्योंकि यूनियन बनाई, यूनियन ने अच्छा काम किया, सभी की भलाई सोची तो सभी की थी। रहे कौन, निकले कौन? निकले वो जो अच्छे थे, सभी की भलाई की, निकल के वो अत्याचार किस पे? जो अच्छे थे उन पे अत्याचार हुए। आज कौन अंदर है? जो कंपनी के जो जापानी के साथ मिले हुए हैं, जो कंपनी के साथ मिले हुए हैं, वो आज अंदर हैं, उन्हें साथ नहीं दे रहे। आज जो हमारे बड़े भाई हैं, यहाँ पे जो वर्कर हैं, जो सीनियर है, उनका साथ देना चाहिए। और ये एक अच्छे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, आगे भी आपका हक दिलाएंगे। तो हम आवाज़ उठाते हैं कि आप इनके साथ मिलिए, इनका साथ दीजिए और आगे आपका भला ही भला होगा। आपके लिए और अच्छी यहाँ पे सोसाइटी मिलेगी, अच्छा आपके लिए निर्णय और कानून बनाएंगे। कंपनी अपना काम करती है और वर्कर अपना काम करते हैं। तो हमें यही जानकारी मिली कि कोर्ट ने ये मंजूरी दी है कि हाँ आप कर सकते हो, 500 मीटर कंपनी से दूर बैठ सकते हो। तो और ये चीज़ है कि कोर्ट ने जितने दोषी पाए गए थे सभी को निर्दोष घोषित किया है। तो सबसे बड़ी बात है, निर्दोष पाए गए हैं। तो कंपनी इस बात को मान क्यों नहीं रही है? कंपनी को मानना पड़ेगा। जब कोर्ट ने निर्दोष कर दिए, निर्दोषी दे दी, तो कंपनी क्यों कह रही है निर्दोष है? तो भारतीय संविधान कह रहा है निर्दोष है, तो आप क्यों नहीं माने? तो मानना पड़ेगा, क्योंकि वर्कर अपना हाथ मांग रहे हैं तो आपको मांगना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना यहाँ पे मजदूर अपना हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और यहाँ पे बैठे हैं सभी साथी। तो आप दिखा सकते हो पूरी भीड़ और जो भी यहाँ पे था। तो साथियों बने रहो, इसमें कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और हमें बताइए कि यहाँ पे सही है और कितना यहाँ पे बहिष्कार हुआ है। तो दोस्तों बने रहो। धन्यवाद साथियों।